दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको फेज़ मोरक्को से खुश आमदेद। तो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया यार, ऑलमोस्ट आधा दिन चढ़ गया। और आज जो है तो अच्छी खासी लंबी ड्राइव है, एक 7-7.5 घंटे की ये गूगल मुझे बता रहा है। पता नहीं पूरी हम कर पाएंगे आज के दिन में कि नहीं, शायद अगर थक गया मैं या रात होने लगी तो कहीं पर रुक जाएँ। लेकिन हम इस वक्त हेड कर रहे हैं बिल्कुल फेज़ से साउथ, और जो है तो एटलस माउंटेन्स के अंदर जा रहे हैं। और वहाँ पे छोटे छोटे बेतेरे गांव हैं, ओएसिस हैं, बहुत सारी गॉर्जेस हैं, नखलिस्तान हैं, खूबसूरत जगह हैं। सो यू नो व्हाट, वील स्टार्ट ऑफ और देखेंगे बस जहाँ तक चल पड़े वो सारे का सारा। मतलब आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर कोई प्लेस इन माइंड, आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस रूरल सहारन एटलस माउंटेन विलेजेस, ठीक है ना। तो हमारे पास अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है, चलेंगे जनाब और देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। ठीक है, आज का दिन अगेन प्रॉबली इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डेज जिसमें लंबी ड्राइव होती है, ठीक है ना। रास्ते में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना, लंबी ड्राइव है। साइड पे यूं करके मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ आदमी पागलों की तरह जा रहा था। क्या फ़ायदा है इसका? लाइक व्हाट्स द फन? बजाय इसके कि यूं बैठा उसके ऊपर यूं करके ऐसे साइड के ऊपर बैठा हुआ तेज़ गा। chaos है थोड़ा सा। अच्छा, कोई रुकता नहीं है उनके लिए। क्या नाम है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कोई ज़्यादा नहीं फॉलो कर रहे लोग, अंदर घुस रहे हैं, हॉर्न नहीं बजा रहे ज़्यादा। दैट्स अ गुड थिंग। पुलिस वाले भी नहीं है, पता नहीं ये किसने ट्रैफिक रोकी हुई है। I have no In 400 idea meters at the what's roundabout, continue straight onto N8. चलें जी, मैं ज़रा ड्राइविंग पे फोकस करूँ, निकले जा शहर से, फिर आपके साथ काम करता हूँ। रेड लाइट पे गुजर गया आदमी, पता नहीं क्यों। बाकी सब तो खड़े हुए हैं। ये जो है ना, यहाँ का थोड़ा अपस्केल एरिया नज़र आ रहा है। बहुत ही खुले खुले बुलेवार्ड्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, ब्यूटीफुल, यू नो। वो बहुत सारे उनके जो हैं तो वो मोहल्लात के उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर बने हुए बड़े वो बाहर से वुडन गेट्स और अंदर उसके बड़े इंट्रिकेट वो हुई उसी टाइप की ये जो यहाँ का आर्किटेक्चर है। तो ये कोई अपस्केल सी जगह लगती है। अच्छी जगह लगती है। आई मीन इट्स क्वाइट अ लिवेबल प्लेस। यहाँ के लोग जो हैं, आई डोंट थिंक दे वुड बी ईगर टू यू नो रन अवे टू यूरोप और समथिंग। आई थिंक दे विल बी प्रीटी कंटेंट हियर। मैंने अभी तक पूछा नहीं है किसी से डायरेक्टली ऐसे। मतलब इतनी ज़्यादा भी यहाँ पे कोई वो नहीं है कि प्राइसेस बहुत ही कम हैं, लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब लग रहे हैं। नहीं, मतलब everybody looks fine, you know. The economy is looks pretty vibrant. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो। हर जगह के ऊपर बहुत ही सफाई वगैरह, म्यूनिसिपल सर्विसेज काम कर रही हैं। पानी बिजली जो है वो बहुत ही सही है। बिल्कुल हम लोग वो मदीना के अंदर, पुराने शहर के अंदर थे। इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑन पॉइंट, यू नो। पानी शानी बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रेशर उसका,
गर्म पानी जो था वो उसमें बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था। अच्छा, दूसरा ये कि लड़कियां मैंने यहाँ पे देखी कि अच्छा मॉडर्न, वो शेफशान जो था वो तो बहुत ही गाँव था ना, उसमें कंजर्वेटिव लोग थे। यहाँ पे फैज़ में और ये कॉलेज की लड़कियां फिर रही हैं और उन्होंने वाइट कोट पहने हुए हैं। अभी पता नहीं कि ये इनके स्कूल का कोई सिस्टम है, कोई यूनिफॉर्म है कि नहीं। सारी की सारी मेडिकल स्कूल्स में लग तो ऐसे रहा है जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। औरत बुरके में हिजाब में साइकिल के ऊपर जा रही थी। नाइस हो। चलें जनाब, फाइनली हम शहर से बाहर निकले। शुक्र है यार, अच्छा खासा रास्ता है यहाँ से, 500-600 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है यार? 6 hours 53 minutes 650 किलोमीटर्स। रास्ता लंबा है लेकिन मज़े का है। यू नो, वी आर गोइंग इनटू द एटलस माउंटेन्स, वी आर गोइंग साउथ टुवर्ड्स द सहारा। तो बड़ा एक्साइटिंग वो है। और ये सहारा के उसके जो हैं तो एटलस माउंटेन्स के लोअर एटलस हैं, अपर एटलस हैं। तो द अपर एटलस वो अच्छे खासे टॉल हैं। मैं गूगल करके लिख दूंगा आपको इधर के जी अपर एटलस माउंटेन्स जो हैं वो कितने टॉल हैं। ठीक है, स्पीड लिमिट्स यहाँ की बिल्कुल ही जो है ना, किसी कोई तुक नहीं है उनकी। कहेगा 100, फिर एकदम से सामने बोर्ड आ जाएगा 60, फिर 2 फुट बाद 40, फिर उसके बाद 80, 100, फिर जी भी कोई जो है ना, बस आदमी ब्रेकें ही मारता रहे। इस हाईवे के ऊपर जो है तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी। देखिए यहाँ पे अभी 80 स्पीड लिमिट है, अब थोड़ी देर के बाद फिर से 60 हो जाएगी या 100 हो जाएगी बगैर किसी तुक के। ये देखें, मैं कह नहीं रहा था 60 हो गई। 2 कदम बाद बस बिल्कुल, अब फिर इधर 100 हो जाएगी। ये नहीं 40, अब पता नहीं क्या 60 40। चलिए, तो ये हम आ गए मिदल्त, नहीं इफरान। इफरान जो है तो ये कहते हैं कि जी यहाँ का स्विट्ज़रलैंड है जनाब। लेट्स सी कि जी मोरक्को का स्विट्ज़रलैंड कैसे है। उधर बैरियर भी एक लगा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी उसमें जब बर्फ़ पड़ती है तो ये बैरियर क्लोज्ड होता है। फिर मतलब ये कि यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। हाँ, स्विट्ज़रलैंड इसको इसलिए कहते हैं कि मेरे ख्याल में यहाँ पे स्कीइंग है और जो है तो थोड़ा अप स्केल सा टाउन है, यू नो, इट शुड बी क्वाइट नाइस। वाह भाई, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, खूबसूरत घर हैं, लुक्स वेरी नाइस यार, ब्यूटीफुल है। पार्क्स बहुत खूबसूरत, गोल्फ कोर्स है कोई। रॉयल जगह के ऊपर रॉयल पैलेस है जनाब। तो जब रॉयल पैलेस इधर है तो फिर तो मतलब ये है कि ये कोई बड़ी स्पेशल जगह है। कोई बाजार भी है इनका कि नहीं यार? बैठ के ज़रा कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें। कि हम शहर के बाहर से ही निकल जाएंगे। ख्याल में यही होने वाला है, हम शहर के बाहर से ही निकल जाएंगे। लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत है यार, लुक्स वेरी नाइस। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हाईवे जो बीच में से जाती है किसी बाजार को टच करेगी, लेकिन ये इंटायरली पॉसिबल है कि
बाहर से ही निकल जाए। मेरे ख्याल में जनाब हम लोग शहर के बाहर से इन्होंने हमें इजेक्ट कर दिया। We've been ejected out of Ifran without entering the city। हाँ जी, इफरान से इन्होंने हमें बाहर से निकाल दिया। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। लैंडस्केप है, पाइन ट्रीज हैं हर तरफ, रोलिंग हिल्स हैं। सो दीज आर द लोअर एटलस माउंटेन्स, ब्यूटीफुल अनबिलीवेबल थिक पाइन फॉरेस्ट में से हम लोग गुजर रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीनरी। और अभी इस पहाड़ी के ऊपर से जैसे ही हम निकलते हैं देखते हैं आगे क्या है। मैं एक रोड साइड रेस्ट स्टॉप में रुक गया एक कॉफ़ी या चाय पीने के लिए। तो ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे, इसने मुझे इनवाइट किया। वो बनाया हुआ था ताजीन, इन्होंने क्या ज़बरदस्त ताजीन है यार। इतना वो इसमी वसीम इसमक गजी ने जो है तो मुझे वो कराया, खाना खा रहे थे, मुझसे कहा आगे खाओ। बहुत ही मज़े का है यार, बहुत ही ज़्यादा। चिकन है इसमें ये किशमिश है, प्याज है इसके अंदर, बहुत ही मज़े का यार। मिक्सी गाजी, हाँ थैंक यू वेरी मच। ये इन लोगों के कल्चर में, हमारे कल्चर में बहुत ही खूबसूरती है ना कि जब खा रहे होते हैं तो कभी भी अकेले नहीं खाते, हमेशा इनवाइट करके। और वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है यार। बहुत ही अच्छा स्टॉप था यार। अच्छा रेस्ट भी किया मैंने, मुझे थोड़ी नींद आ रही थी तो रेस्ट किया मैंने थोड़ा सा, और जो है तो एक कॉफ़ी पी। और उसने बहुत ग्रेशियसली खाना खा रहा था बेचारा, फ़ौरन उसने मुझे भी बुला लिया, कहता है आ जाओ तुम भी खाओ साथ। ये हमारे कल्चर्स की क्या बात है यार। ये जो है ना, ये वेस्ट में कहाँ है, बैठा वो खाता रहता अपना सैंडविच खाता रहता, कहता बाहर में जाओ। हमारे यहाँ पे जैसे ही देखते हैं कोई भी साथ बैठा हुआ है, यू नो, पश्तो में हम कहते हैं सद ज़रूर करते हैं कि आ जाओ जी, join us, you know, they don't want to eat alone। इसी तरह बाकी सब बैठे हुए देख रहे हैं। और इतने मज़े का खाना था यार, मैं क्या बताऊँ। चिकन था और अंदर किशमिश थी बहुत सारी, और प्याज थे बहुत सारे। बहुत ही मज़े की ताजीन थी यार, बहुत ही मज़े की। ये आपको कहीं रेस्टोरेंट में भी शायद ना मिले। वो शेफ़ साथ बैठा हुआ था, कहते हैं मैं शेफ़ हूँ इसका। मैंने कहा बहुत ही ज़बरदस्त वो बनाया हुआ है खाना, घर की रोटी थी साथ, बहुत ही मज़ा आया यार। मैं होता मैं सारा खा जाता, लेकिन वो बेचारे उसका खाना हो जाता। मैंने कहा नहीं मैंने खाया हुआ है, लेकिन उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यार। चलें जी अब ड्राइव रिज्यूम करें
सीनरी भी बहुत ही खूबसूरत है, सड़क भी बहुत ही अच्छी है। और 333 किलोमीटर्स रहते हैं जनाब, 5 घंटे ये बता रहा है। वाह, बिल्कुल एरिज़ोना टाइप के या नेवाडा में लास वेगस के बाहर इस टाइप की वो हैं, स्ट्रेट रोड्स और फ्लैट एरियाज। अमेरिका में न्यू मैक्सिको में भी इस तरह हैं, नेवाडा में हैं, कोलोराडो में हैं। सीज़न 1 आप मेरा देखें ना तो उसमें आपको इस टाइप की टेरेन और इस टाइप की जगह मिलेगी। ये अभी जी बिल्कुल एरिज़ोना पहुंच गए हम लोग। इनको एरिज़ोना में जो मिट्टी के वो होते हैं ना ये ऊपर, इनको ब्यूट्स कहते हैं, BUTES, ब्यूट, BUTTES, ब्यूट्स। तो ये देखें यहाँ पे भी ब्यूट्स हैं यार। इधर ये बड़ा जुल्म है मोरक्को में, ये लोग ड्रोन नहीं लाने देते। जिससे मुझे याद आया यार, आई होप ये ना हो मैं फेरी से उतरूं और सीधा आगे निकल पड़ूं और वो ड्रोन अपना भूल जाऊं उसके पास। और जिससे मैंने टिकट ख़रीदा है फेरी का, उसके पास मेरा ड्रोन पड़ा हुआ है। मुझे किस तरीके से याददाश्त रखनी पड़ेगी, मेरी तो ऐसी याददाश्त है, वो ड्रोन मैं भूल जाऊंगा उधर ही। लेट्स होप वो मुझे याद रहे यार। Bonjour. Where are you from? Canada. Canada. Give me the papel. For the car? Yes. Yeah. There you go. Continue. Sorry? Continue le papel. Papel de voiture. This is for the car. Yes, yes. What else do you need? Insurance? Give me the passport. Passport and the permit. Permis conduire? Yes. Oh, okay. Ça, c'est le passeport. Carte grise. Huh? Carte grise. This is carte grise. You have an infraction. Excess vitesse. Infraction. Okay. Yes. You come with Okay. 150. Come with me. Come with me. Vous avez l'infraction d'excès de vitesse. La vitesse limitée à 60. Voilà votre vitesse. Okay. 70. On a l'éclairage. 70, huh? Ouais, ouais. Yeah. And what was the limit? 60. 60. 60? Ouais, yeah. Oh, okay. Dans mon temps d'infraction, 150 dirhams. 150. 100. 150. 150 Dirham. fine? Dirham. But give me a ticket. Yeah, yeah. Yeah. Yes. Give me a ticket because I tell you why. Because ça c'est voiture diplomatique. Vous avez patch. Be careful.
I think I was dropping my speed, but I don't know. Maybe it was. I will be careful. Just 1 minute. Yeah, sure. जगह पे बहुत ज़्यादा बोर्ड बड़े बड़े आ रहे हैं, मतलब जो मेन शहर के वो दिखाते हैं वो अल राशिदिया। तो अल राशिदिया जो है वो कोई बड़ी जगह नज़र आती है। अल राशिदिया पहुंच गए यार, तो अल राशिदिया में रात गुजार लें। इसलिए कि मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ा थकने लग गया हूँ। बहरहाल सीनरी बहुत ही ड्रामेटिक है, और ये अभी जब धूप थोड़ी सी और नीचे जाएगी ना, अभी 6:15 हैं, 7 सवा 7 के करीब जो है ना, 7-1 बजे के करीब है, अनदर 45 मिनट जब ये धूप बिल्कुल नीचे हो जाएगी ना, बड़ी ड्रामेटिक लगेगी ये लैंडस्केप। आई थिंक ये कलर भी चेंज करेगी, थोड़ा रेडिश सी, वो ये पहाड़ शहाड़ जो है ना ये थोड़े रेडिश हो जाएंगे, ज़्यादा ड्रामेटिक लगेंगे। 60-40-20 ये ऐसे लिखते हैं जैसे पता नहीं ब्रेकें आपकी जो है ना 10 फुट के अंदर अंदर आप 60 से 20 पे आ जाएंगे। बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक वो जो है ना। ये मुझे जब पुलिस वाले ने भी रोका तो वो कहते जी आप 60 के उसके ऊपर 70 पे जा रहे हैं। ओ भाई, तो जब 60 का बोर्ड जब तक आता है तो आपने एकदम से ब्रेक तो नहीं मारनी ना, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक मारनी शुरू की, वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होने लगती है। 80 से आप 60 पे आ जाते हैं। तो मैं 80 से 70 पे आया हुआ था, कहते हैं जी आपको टिकट। तो वो अच्छा है कि अच्छा है वो डिप्लोमेटिक वो मान गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये तो डिप्लोमेटिक गाड़ी है, मैं अभी डिप्लोमेटिक वो है स्टेटस है मेरा। उसने वो टुल्ला जो था उसने अपने सुपरवाइज़र को जाके दिखाया, कहते हैं जी ये तो वो सुपरवाइज़र बेचारा अच्छा, उसने कहा सॉरी भी कहा और कहते हैं नहीं सही है चलो। दैट वाज नाइस ऑफ देम यार। यूरोप में तो ये सब पहचानते हैं ना CD प्लेट, सो नोबडी इवन स्टॉप्स यू। यहाँ पे अफ्रीका में इन्होंने पहचान ली और वो एक्सेप्ट कर ली, तो बड़ी बात है। वरना वो तो कह रहा था, कहता है चलो जी और 150 दिरहम फाइन दो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा इस गाड़ी को तो आप फाइन कर ही नहीं सकते। तो वो अच्छा है, वो समझ गया। तो बड़ी खूबसूरत आई है यार, ड्रामेटिक गोर्ज है। सनलाइट भी अच्छी खूबसूरत लग रही है इसके ऊपर। खूबसूरत खार शहर लग रहा है यार। लड़कियां अच्छी खासी मॉडर्न वो हैं, जीन्स वीन्स में फिर रही हैं। ज़्यादा निकाबियाँ मुझे
हल्का पोश या थोड़े कंजर्वेटिवली ड्रेस्ड लड़कियां नहीं नजर आई, लड़के भी अच्छे हैं। ये देखें सामने जो है तो जीन्स में सही उसमें फिर रही हैं, अकेली फिर रही हैं रात को। टेल्स यू कि जी इट्स अ सेफ सिटी। अच्छा दूसरा यहाँ पे मैंने वो नहीं देखी यार, बिल्कुल कैट कॉलिंग नहीं देखी, लड़के कोई तंग कर रहे हो लड़कियों को। इजिप्ट में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, लड़के सारे खड़े होते हैं, लड़कियों के ऊपर आवाज़ें कस रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल नहीं देखा। ये देखें लड़की शॉर्ट स्लीव्स में उसमें जो है पजामे में जा रही है और अकेली बिल्कुल। लड़कियां साइकिल के ऊपर जा रही हैं खूब मज़े से, 3 लड़कियां साइकिल के ऊपर स्कार्फ पहने हुए हैं। ये 2 जो हैं तो ये देखें वो ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर हैं, उधर जो है तो जीन्स में फिर रही थी। सो इट लुक्स लाइक अ वेरी बैलेंस्ड सोसाइटी है। ये देखें ये जो है तो सारी की सारी ट्रेडिशनल उसमें हिजाब पहने हुए हैं। ये सारे मुसलमान मुल्कों में यार टॉलरेंस है, हर एक चीज़ है, हर किस्म के लोग रहते हैं उसमें। एक हमारे पाकिस्तान में जो है तो पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिज्म का। ये हम ही जितने मुसलमान हैं, हमसे थोड़े शायद ज़्यादा ही हों अरबी मुसलमान हैं। Turn right, then your destination will be on the left. अच्छा जनाब, हसन ने चेक इन करवा दिया, बहुत ही अच्छा आदमी था, बड़ा प्लेजेंट, बड़ा वो। अब ये चौकीदार जो है ये हमें लेके जा रहा है कैंपिंग साइट के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत यार, वो रिजॉर्ट सी है तो बड़ा खूबसूरत गार्डन है, वो है रेस्टोरेंट है, बीच में एक बड़ा खूबसूरत पेविलियंस है, गार्डन्स है। इट्स वेरी नाइस यार, वेरी वेरी नाइस। तो 80 दिरहम उसने वो लिए, 8 यूरोज़। हाँ उसमें जो है तो शावर्स भी शामिल हैं, सब कुछ शामिल है। सो दैट्स वेरी गुड। लाइट ज़रा जला दूँ यार, आपको नजर, मेरा शक्ल तो मेरी नज़र ही नहीं आ रही, और ये भी चला दें ताकि सामने आपको चौकीदार भी नज़र आए जो साइकिल के ऊपर लेके जा रहे हैं मुझे। तो इधर ही जो है तो मज़ेदार कैंप करेंगे, खाना खाएंगे, सुबह नाश्ता करेंगे अच्छा सा, नहाएंगे धोएंगे और जनाब चल पड़ेंगे आगे और इंटरेस्टिंग जगहों में। ठीक है तो जनाब, तो कैंप सेटअप हो गया। ये ले मैं आपको सूरत हाल बता दूं कि क्या हुआ है। तो दिस इज़ हाउ द कैंप लुक्स। ठीक है ना, पंखा चल पड़ा, पर्दे सारे के सारे लग गए इर्द गिर्द, प्राइवेसी वो हो गई। ये वाला पर्दा अभी मैंने नहीं लगाया हुआ है, इसको मैंने फ़िलहाल खुला छोड़ा हुआ है बिकॉज़ उस तरफ ज़्यादा कोई है भी नहीं। और जो है तो जब सोने लगेंगे तो फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है ना। तो ये जो है तो सूरत हाल है कैंप साइट की। जगह में मिल गई बहुत ही अच्छी, और हसन बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही ज़बरदस्त। एक कैंपर इधर और खड़ा है, उसने जो है तो जाते हुए मुझे बाथरूम दिखा दिया, और हॉट शावर है, बाथरूम है खूब ज़बरदस्त, साथ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना शाना उसमें मिल जाएगा, सुबह नाश्ता मिल जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है इधर। गार्डन में शाम को बैठ के हम कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हैं। तो मैं भी ये करता हूँ कि दिन का डेटा जो है उसको कर देता हूँ ट्रांसफ़र। तो आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया। अगेन इट वाज जस्ट अ ड्राइविंग एपिसोड, यू नो, बट जिस तरह मैंने कहा मजबूरी है कि एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो बीच में इस तरह के एपिसोड्स आते रहते हैं जिसमें सिर्फ ड्राइविंग होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग हुआ है, आपको टेरेन का पता चलेगा, ज़रा पता चलेगा किस टाइप का मुल्क है, क्या उसकी वो है जियोग्राफी है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने आज की ड्राइव एंजॉय की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा,
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ यार। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं है तो क्यों नहीं है ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।